मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम हिजला में नववर्ष मनाने हेतु इस सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। यह मनुष्य के शरीर को पा करके हम लोगों को ईश्वर में प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर में मन लगाना है। यदि ईश्वर में मन लगाएंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे किए हुए अशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा। जैसे ही अशुभ कर्मों का नाश होगा तो हम लोग पवित्र हो जाएंगे, इतने पवित्र हो जाएंगे कि भगवान के दर्शन करने के लायक बन जाएंगे। भगवान के दर्शन करने के लायक बनने वाला संसार में यदि कोई स्थान है तो वह सत्संग है। इसीलिए मीराबाई ने कहा, बैठ संतन के संग लगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। संतन के संग में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो अशुभ कर्मों का नाश होगा और हमारे अपवित्र कर्मों का नाश होगा। और जैसे जैसे अपवित्र कर्मों का नाश होता चला जाएगा, हरि के रंग में, ईश्वर के रंग में हम लोग रंगते चले जाएंगे। एक दिन इतना रंग चढ़ेगा, इतना रंग चढ़ेगा कि परमात्मा के लायक ही बन जाएंगे। तो अशुभ कर्मों का नाश होगा यहाँ बैठने से, और कहीं बैठने से अशुभ कर्मों का नाश नहीं होता। कहीं भी बैठ जाइए, प्रधानमंत्री के साथ में भी जाकर के बैठिए तो अशुभ कर्मों का नाश नहीं होगा। मुख्यमंत्री के भी साथ में बैठिए तो अशुभ कर्मों का नाश नहीं होगा। लेकिन सत्संग में बैठेंगे तो सब अशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो कोई जाय मिले इन सुनर हो या पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबय मिटी जाय, जो नीचहु जाय सो हो तो उतंगा। जो कोई नीर मलिन महा अति गंग मिल्यो हो जात है,
गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। यह ऐसा सत्संग है, कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, कितना भी पापाचारी व्यक्ति हो, कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, कितना भी कुकर्मी व्यक्ति हो, यदि सत्संग में आकर के बैठेगा तो एक दिन इतना पवित्र हो जाएगा, एक दिन इतना पवित्र बन जाएगा जिनसे बढ़कर के पवित्र संसार में और दूसरा कोई नहीं। यह सत्संग मनुष्य को इतना पवित्र बनाता है, इतना पवित्र बनाता है, यदि कोई मनुष्य सत्संग करना नहीं छोड़ेगा तो पवित्र बनते 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 इतना पवित्र बन जाता है जिससे बढ़कर के संसार में और दूसरा कोई नहीं हो सकता, अर्थात आप परमात्मा ही बन जाएंगे। नर से हरि बनाने वाला यदि कोई संग है तो सत्संग है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। यह मनुष्य का शरीर यदि सत्संग करना नहीं छोड़ेगा तो यह सत्संग मनुष्य को इतना बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा आदमी बनाएगा जिनसे बढ़कर के संसार में दूसरा और कोई आदमी नहीं हो सकता। एक दिन आपको परमात्मा ही बना देंगे। इसीलिए अशुभ कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, अशुभ कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। अशुभ कर्म को करने से जीवन में दुख मिलता है, पुण्य कर्म को करने से जीवन में सुख मिलेगा, अशुभ कर्म को करने से जीवन में दुख मिलेगा। अशुभ कर्म करेंगे तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, मन में चंचलता बनी रहेगी। शुभ कर्म करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने बनावन कारण रावण सीता ले गई चुराई। यदि रावण माता सीता जी का हरण नहीं करता, यह पाप नहीं करता, तो रावण के कुल खानदान का नाश नहीं होता। अपने बनावन कारण कौरव, दुर्योधन यदि द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके ना लाता, उनको नग्न करने का प्रयास ना करता, तो उनके 100 भाई का नाश नहीं होता, उनके कुल खानदान का नाश नहीं होता। अब भारत में इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। महाभारत के ऐसा युद्ध ना तो भारत में हुआ है ना होगा। ऐसा अशुभ कर्म करने के कारण हुआ। अपने बनावन कारण दानव भस्मासुर वर पाए। भस्मासुर एक राक्षस था, वह तप करने के लिए निकला, भगवान का भजन करने के लिए निकला। भजन इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि तप करते करते भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और उनके सामने प्रकट हुआ। तो भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे आज मांग लो। तो भगवान शिव जी को भस्मासुर ने कहा, यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, हमारी तपस्या से आप खुश हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए। कौन सा वरदान मांगा? मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। अब भगवान जी को तो तपस्या से खुश कर लिया था। तो भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही वरदान मैंने तुमको दिया, ठीक है, जिसके सर पे हाथ रखेगा वही जल करके भस्म हो जाएगा। अब वर पा करके तो भस्मासुर बड़ा एकदम उछलते कूदते हुए जा रहा है। रास्ते में मिल गया घरफोर भगवान। कौन भगवान मिला? घरफोर भगवान, जो किसी को चैन से नहीं रहने देता। नारद जी को हम घरफोर भगवान ही बोलते हैं। नारद जी मिल गया,
नारद जी मिला तो उनको उछलते कूदते हुए जाते देख करके कहा, अरे बड़ा खुश होकर के जा रहे हो, क्या बात है? तो कहा, मैंने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया तपस्या करके और उनसे मैंने वरदान प्राप्त किया। तो क्या वरदान लिया है, क्या वरदान भगवान शिव जी ने दिया है? तो कहा, मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाएगा। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख कहीं का, भगवान शिव जी की बातों पर विश्वास करते हो? यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर के भगवान शिव जी के सर पर हाथ रख करके देखो, यदि वे रखने देंगे तो समझना वरदान सत्य है, यदि नहीं रखने देगा तो समझ लेना वरदान असत्य है। तुमको तो भगवान शिव जी ने ठग लिया। अब भस्मासुर वहीं से वापिस हुआ, आग लगा दिया उसके घर में, वहीं से वापिस आया और भगवान शिव जी से कहा, आपने जो मुझे वरदान दिया है वह सत्य है कि वह सत्य है, मैं कैसे प्राप्त जानूंगा? मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, यदि रखने देंगे तो मैं वरदान सत्य है। अब हाथ उठाया, भगवान शिव जी के सर पर हाथ रखने को बढ़ा। अब भगवान शिव जी भागा, भगवान शिव जी भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भस्मासुर उसका पीछा करता जा रहा है। सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब भगवान शिव जी को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तो विष्णु भगवान ने कहा, अब मैं भगवान शिव जी की रक्षा करूंगा, यदि उनके सर पर हाथ रख देगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो मोहिनी का रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी का रूप धारण करके जिधर से भस्मासुर आ रहा था उसी रास्ते में खड़ी हो गई। अब भस्मासुर इतनी सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मोहिनी कहती, नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुमको नाचने के लिए आता है? यदि तुमको नाचने के लिए आता होगा तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर कहता, मुझे तो नाचने के लिए नहीं आता। तो मोहिनी कहती, नहीं नहीं, तब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तब मोहिनी कहती है, अच्छा एक बात और है, यदि तू नाचने के लिए सीख जाएगा तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। मैं तुमको नाचने के लिए सिखाती हूँ, तुम यदि 1 घंटे के अंदर नाचने के लिए सीख जाओगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो भस्मासुर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप सिखलाइए, मैं नाचने के लिए सीखता हूँ, यदि सीख जाऊंगा तो आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। तो मोहिनी उसको नाचने के लिए सिखाने लगे। नाचते 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 वे भी नाच रही है, ये भी नाच रहा है। नाचते नाचते एक हाथ कमर पर रखा, उसको देख करके भस्मासुर भी एक हाथ कमर पर रखा, फिर नाच रहा है। नाचते नाचते जैसे ही मोहिनी दूसरी हाथ अपने सर पर रखा तो उसको देख करके भस्मासुर भी अपना दूसरा हाथ जैसे ही सर पर रखा जल करके भस्म हो गया। जरी गए मात हाथ निज छुवत, महादेव सुख पाई। तो हम लोग यहाँ नए साल में पिछले किए हुए अशुभ कर्मों को जलाने के लिए आए हैं। नए साल में, पिछले साल में जितने हम लोग अशुभ कर्म किए हैं, आज संकल्प ले लीजिए, आज संकल्प ले लीजिए, पिछले साल में हम लोगों से जो कुछ भी अशुभ कर्म हुआ उसको भूल जाइए। आज संकल्प ले लीजिए, आज दिन के बाद मैं सत्संग करूंगा, ध्यान करूंगा, एक ईश्वर के प्रति विश्वास रखूंगा, उनकी प्राप्ति इसी शरीर के अंदर में होगी, इसका दृढ़ विश्वास रखूंगा। यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।